अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज का जो टॉपिक है वो एक तो बहुत इंटरेस्टिंग है, दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉपिक क्या है? जो होम मैनेजमेंट में हम गलतियाँ करते हैं और वो गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनका हमें हमें समटाइम्स सीरियसली पता भी नहीं होता कि हम ये गलतियाँ कर रहे हैं और उससे होता क्या है कि घर मैनेज नहीं हो पा रहा होता और फिर आपको डिप्रेशन स्टार्ट हो जाती है। ये भी करना था, वो भी नहीं हुआ, वो भी करना था, वो भी नहीं हुआ। इस जगह को ठीक करना था, उस जगह को ठीक करना था, उनमें से कोई काम भी नहीं हो पाता। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कुछ कॉमन गलतियाँ जो कि हम सारी ख़वातीन करती हैं, चाहे जिनके बच्चे छोटे हैं, चाहे जिनके बच्चे बड़े हैं और अगर आप अपने घर में हाउस हेल्पर के साथ भी कर रही हैं, तब भी ये मिस्टेक्स होती हैं और अगर उनके बगैर कर रही हैं, तब भी ये मिस्टेक्स होती हैं। तो इन मिस्टेक्स को या इन गलतियों को आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। उसको आइडेंटिफ़ाई करने के बाद फिर ये है कि हम स्टार्ट करते हैं वर्क कि जी ये गलतियाँ हुई ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारी ख़वातीन ने मुझे मैसेज करके कहा कि हम सारा दिन काम करते रहते हैं लेकिन घर साफ़ नहीं होता। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप ये ट्राई करेंगे ना कि पूरे घर को आपने एक ही दिन में साफ़ करना है तो वो नहीं होता। मैंने अगर अभी अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीखी है कि आप पूरा घर हर रोज़ नहीं साफ़ कर सकते। आपको थोड़े-थोड़े एरियाज़ को हर रोज़ साफ़ करना पड़ता है। एंड बिलीव मी ये काम भी करता है। अगर हम ये सोचेंगे कि जी हम सुबह 6 बजे उठने के बाद नाश्ता किया और उसके बाद बस सिर्फ़ सफाई करते रहेंगे ना तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। इससे आप अपने आप को मेंटली भी एग्ज़ॉस्ट करते हैं और फिज़िकली भी। फिज़िकली ये होता है कि फिर आपका दूसरे दिन काम करने का दिल ही नहीं चाहता और मेंटली ये होता है कि हाय अल्लाह जी वो कमरा भी रह गया तो वो कमरा भी रह गया। उतना ही अपने ऊपर बर्डन डालें जितना आप कर सकते हैं। हाँ, समटाइम्स काम की टेंशन होती है कि ये चीज़ मेरी रह गई है, बट इट्स ओके वो कल हो सकती है। लेकिन उसको पेंडिंग नहीं करना कि डेली बेसिस पे आप कहें कि जी या तो सारे घर के काम एक साथ कर रहे हैं या तो फिर चल पेंडिंग पे ही छोड़े जा रहे हैं। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप थोड़ी-थोड़ी जगह देखें, कौन-कौन सी जगह है जिसको आप आराम से क्लीन कर सकते हैं। उसके मुताबिक आप अपने घर का एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाएँ और उसके मुताबिक काम करें। क्योंकि आप जितना अपना ज़्यादा काम करेंगी, उतना ज़्यादा आप थकेंगी। बहुत सी ख़वातीन जो है ना वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं और उनको लगता है कि जॉइंट फैमिली में रहते हुए ना आपका काम सिर्फ़ जो है ना वो किचन में जो कुकिंग-शुकिंग वो उनको ज़िम्मेदारी दी होती है, वो है उनका बेडरूम नहीं है। और फिर बाद में उनको ताने सुनने पड़ते हैं कि जी इतना गंदा बेडरूम होता है, इतना गंदा कमरा होता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मैं बात मैंने पता नहीं कितनी दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर किया है कि सुबह उठ के चाहे आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, चाहे आप सेपरेट रह रहे हैं, सबसे पहला काम आपका क्या होता है? सुबह सवेरे उठ के आपने सबसे पहले अपने बेड को ठीक कर लिया। अगर आपके हस्बैंड उठ गए, जैसे वो ऑफ़िस जा रहे हैं, आप उठी, आपने अपना बेड ठीक कर लिया। ये एक बहुत अच्छी आदत है अगर आप इसको अपना लें। उससे इंस्टेंटली ना आपका 80% कमरा फ़ील होता है कि आपने उसको बड़े आराम से मैनेज कर लिया है, आपने उसको बड़े प्यार से तरीके से उसको ठीक कर लिया। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगी और सोचेंगी कि जी मेरा कमरा जो है ना वो बस ऐसे ही रहे और मैं तो बाहर सारे घर की ज़िम्मेदारी मैंने ली हुई है, कमरों की ज़िम्मेदारियाँ मैंने ली हुई हैं और बाकी इन-लॉज़ की सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारियाँ ली हुई हैं, मेरा कमरा सबसे आखिर में आता है, नहीं। जैसे मैं आपको बताती हूँ ना, आपकी सेहत सबसे पहली प्रायोरिटी है, उसी तरह आपका बेडरूम आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है। तो जो ख़वातीन सिर्फ़ एक बेडरूम में अपनी जॉइंट फ़ैमिली में रह रही हैं, सुबह उठ के सबसे पहले ये काम करें और जो नहीं रह रही, उनको भी सबसे पहले ये काम करना है कि उठें और अपने बेडरूम को ठीक करें, अपने बेड को ठीक करें और ये चीज़ ना सबसे पहले और मस्ट काम है। फिर एक चीज़, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, चाहे आप सेपरेट रह रही हैं, आपको अपनी लॉन्ड्री का ना मतलब इतना वेट नहीं करना कि उसमें से कपड़े बाहर उमड़-उमड़ के बाहर आना शुरू हो जाए, नहीं। आपको जैसे ही फ़ील हो कि मेरी लॉन्ड्री मतलब मेरा जो लॉन्ड्री बैग है, ये या टोकरी है या जिसमें भी आप अपने कपड़े स्टोर करती हैं, वो भर गई है, सो आपने उसको उतने का वेट नहीं करना।
मैं अगर आपको बताऊँ ना, 2 डेज़ इज़ आई थिंक मोर देन इनफ। अगर आप हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, 2 दिन बाद एक लोड लगा लिया करें, उससे आपकी जो है ना बास्केट भी भरी हुई बुरी लगती है सीरियसली। होम मैनेजमेंट में अगर आप जाएँ और आप देखें कि बास्केट भरी हुई है, तो उसका मतलब क्या है, ये औरत बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही ना अपने घर को मैनेज करने में। सो क्या कितना टाइम लगता है? मशीन में आपने कपड़े डाले, वो धुल गए, अगर आपकी ऑटोमेटिक मशीन है तो वो सूख जाते हैं कपड़े, और सूख जाने के बाद आपने क्या किया? आपने फैला दिए, इस्त्री खुद अगर करनी है, तह करने हैं, जो भी करना है। इस चीज़ को मैनेज करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन इसको हम इतना इग्नोर करते हैं। मैंने देखा है लोगों के जो मशीन है उसके साथ 2-2 टोकरियाँ भरी होती हैं और वो 1 दिन कपड़े धोती हैं। मतलब मैंने अपने बहुत से रिलेटिव्स को भी देखा। उनका मशीन लगाने का काम क्या है कि वो हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में सिर्फ़ 1 लोड, मतलब मशीन का 1 दिन लगाती हैं, और वो सारा दिन ना वो ऐसे एहसान पूरे ख़ानदान पे हो रहा होता है कि जी मैं तो आज कपड़े धो रही हूँ। देखें, कपड़े धोना आपकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले तो थोड़ी बहुत सेविंग करें, ऑटोमैटिक मशीन पे जो है इन्वेस्ट करें। उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपके कपड़े खुद धुल जाते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे भी हैं ना, तो देखिए अपने कामों को पहले प्रायोरिटी दिया करें। मैंने अपने बेड को भी ठीक करना है, मैंने अपने बच्चों को भी देखना है, मैंने उनको स्कूल भी भेजना है, मैंने ये सारे काम करने हैं, तो फिर वेट किस चीज़ का? डोंट वेट फॉर पीपल कि वो बाद में आपको बैठ के तंज़ करते रहें कि देखो ये नहीं करती, वो नहीं करती। आप अपनी लोड ऑफ लॉन्ड्री आफ्टर 2 डेज़ लगा लिया करें, वो ज़्यादा कपड़े भी नहीं होते, उनको धोना भी आसान होता है और उनको मैनेज करना भी आसान होता है। ये क्वेश्चन हर घर में सबसे पहले सुबह उठ के पूछा जाता है, क्या पकाऊँ? आज क्या पकाऊँ? या रात को क्या पकाऊँ? या सुबह नाश्ते में क्या पकाऊँ? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये चीज़ होती है जो आपको इतना ज़्यादा जो है ना डिसअपॉइंट कर रही होती है। कोई कहता है मैंने ये नहीं खाना, कोई कहता है मैंने ये नहीं खाना। आप फ्रस्ट्रेट हो रही होती हैं, आपको टेंशन हो रही होती है कि अब मैं क्या पकाऊँगी आज? सबसे बेस्ट उसका जो हल है ना, वो ये है कि जुम्मे वाले दिन रात को आप बैठ के बच्चों से पूछें कि आपने क्या-क्या खाना है। तो जो आपके बच्चे सारे, फैमिली जब सारी बैठी होती है, वीकेंड होता है, आप उन सब से उनकी पसंद की चीज़ें पूछ लें कि अगले पूरे हफ्ते में मैंने ये चीज़ें, आप लोग बताओ मैं क्या-क्या पकाऊँ? जब वो आपको बता देते हैं, उसकी एक बना लें लिस्ट। उसके बाद देखें जाके किचन में कि कौन-कौन सी ग्रोसरी इसके मुताबिक मेरे पास नहीं है, और नेक्स्ट डे जाके वो पूरी ग्रोसरी उठा के ले आएँ। आप सिर्फ़ 1 महीना ये करके देखें, अगले महीने का आपके पास प्रॉपर पूरा मेन्यू पड़ा हुआ होगा, पिछले महीने वाला, उसको मतलब आगे चलाती जाएँ। ये इतना आसान तरीका है, आपको डेली पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या पकाऊँ, किस तरह पकाऊँ, क्या खाना है तुमने, तुमने क्या खाना है? या ये बंदा ये नहीं खाता, या आज ये ग्रोसरी लेकर आई हूँ, देखो ज़रा फलाँ चीज़ नहीं है, आज मैंने चिकन बोनलेस हांडी पकानी है, तो ब मेरे पास जो है ना वो चिकन बोनलेस ही नहीं है। सो ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये इतने पते की चीज़ें हैं, इनको नोट डाउन करें, पूरा अपना मेन्यू बनाएँ कि आज मैंने ये चीज़ें मेन्यू में बनानी है, मतलब पूरे हफ्ते में, और फिर उसको रिपीट करती जाएँ। और कभी इसमें एक काम करें कि नई-नई लिस्टें शामिल, लिस्ट में कोई नई एक आध चीज़ शामिल कर दें। तो ये आपको बहुत हेल्प आउट करता है पूरा मील प्लान करने में और प्रिपेयर करने में। एंड बिलीव मी, इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। फिर ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि चीज़ों को अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे फ़र्ज़ कर लें आप कल शादी पे गई थीं, आपने शादी वाले कपड़े निकाले, आपने पहन लिए, वापस आईं, और वो कपड़े जो है ना फिर आप हैरान हैं, वापस बस एक टेबल पे पड़े, दूसरे पे पड़े, मतलब चीज़ को वापस जगह पे रखना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंड जैसे ही आपने इस्तेमाल कर ली, उस चीज़ को वापस अपनी जगह पे रखना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे अब घर एक पूरा मैनेज करना होता है ना, अगर आप एक सिस्टम के साथ चलेंगी तो आपका घर बड़े आराम से मैनेज हो जाएगा। अगर आप बस वो कहते हैं ना लापरवाही, आज किया, कल नहीं किया, और परसों कर लिया, तरसों ना किया, चीज़ों को छोड़ दिया जगहों पे, तो वो क्या करता है, वो आपके घर को एक खिलारा ही मचाता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर एक खिलारा ना मचे, तो उसके लिए आपको अपने घर को उसी वक़्त, कहते हैं ना फ़ौरन-फ़ौरन चीज़ों को जगह पे रखनी। जिस चीज़ के लिए अब आप शादी से होके आई हैं वापस, या किसी फ़ंक्शन से होके आई हैं वापस,
उन कपड़ों को अब अगर आप अपनी बताऊँ, ये मैं फंक्शन पे गई थी, तो वो कपड़े मैंने निकाले थे और फ़ौरन लेके मुझे था कि मैं इनको ये जो बैग्स हैं मेरे, इनमें सारे पार्टी वियर्स होते हैं, मैं इनको अपनी कबर्ड में नॉर्मली इसको नहीं रखती। तो बेस्ट क्या होता है उसको वापस जगह पे रख देना, वापस लिए, वापस रखे, ज़िप किया और ऊपर जहाँ पर मेरी कबर्ड के ऊपर वाला एरिया है वहाँ पर मैंने रख दिया। क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ-वहाँ रहने दूँगी ना, तो एक तो कपड़े खराब हो जाएँगे, दूसरा ये है कि आपका घर बिखरा रहेगा। फिर अगर आप बाज़ार गई हैं, बाज़ार से फ़ौरन वापस आई हैं, आपने कपड़े फ़ौरन चेंज किए, उसको हैंगर में किया और उस जगह पे मतलब मेरी एक कबर्ड जो है मेरी, उसके एक साइड पे वो सारे कपड़े जो इस्त्री हुए होते हैं और एक साइड पे वो हैं जो इस्त्री करने वाले होते हैं, तो उसमें मैं लटका देती हूँ। इसलिए कि ये कपड़े अब इस्त्री होने हैं, अगर मिक्स करके लटकाऊँगी, तो वो सारे कपड़े मुझे कभी भी नहीं पता चलेगा कि इनको इस्त्री भी करना है या नहीं करना। तो अपने कपड़ों को या अपनी किसी भी चीज़ को, घर की कोई भी चीज़ आपने अब उस वक़्त इस्तेमाल की, उसको फ़ौरन से वापस अपनी जगह पे रखें। 1 मिनट रूल, सीरियसली ये ऐसे काम करता है जैसे कोई मिरेकल। 1 मिनट रूल क्या है? अगर आपको लगता है कि ये काम जो अभी हो रहा है, ये 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, तो उसके लिए डोंट वेट फॉर होल डे। वो 1 मिनट वाला काम उसी वक़्त करने की कोशिश करें, उसको घसीटे नहीं, उसको लेकर मत जाएँ कि जी कल उठा लूँगी, परसों उठाऊँगी। जितना तेज़ी से आप वो काम कंप्लीट करेंगी, उतना तेज़ी से आपका घर सिमटा रहेगा। लेकिन अगर हम ये करेंगे कि जी कामों को पेंडिंग छोड़ते रहेंगे, तो वो काम फिर उतने ही लंबे होते रहेंगे। जैसे ही देखें ये काम 1 मिनट से कम टाइम में हो जाएगा, उसको उसी वक़्त करने की कोशिश करें। उसको पेंडिंग में मत डालें, उसको इग्नोर मत करें। जैसे किचन है, आपको पता है कि काउंटर 1 मिनट के अंदर ही सीरियसली टाइडी हो जाते हैं। फ़ौरन-फ़ौरन कर लिए, डाइनिंग है, खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने समेट के रख दिया। उससे क्या होता है, आपको हेल्प आउट हो जाता है अपने घर को मैनेज करने में। अगर आप इसी तरह अपने घर को छोड़े रखेंगी, तो आपका घर बिखरा ही रहेगा, कभी भी मैनेज नहीं हो पाएगा जिस तरह से आप चाहती हैं। तो अपने घर को मैनेज करने के लिए अगर 1 मिनट के अंदर-अंदर कोई काम होता है ना, तो उसको फ़ौरन से पहले कर लिया करें। अच्छा जी, इसके बाद एक चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है क्लीनिंग बिफोर डिक्लटरिंग। देखें, घर को मैनेजेबल बनाने के लिए जो एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो है डिक्लटरिंग। डिक्लटरिंग इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हम डिक्लटरिंग को इग्नोर करेंगे, हमारा घर बिखरा रहेगा, फैला रहेगा, क्लटर्ड रहेगा, चीज़ों से भरा रहेगा। ये चीज़ मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। आपके घर में जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, उतना आप डिप्रेशन में जाएँगे, उतना आप टेंशन में जाएँगे। जितना आपका सामान का लोड कम होगा, उतना आपकी ज़िंदगी सुकून में रहेगी। तो क्लीन करने से पहले अपने किचन में, अपने लाउंज में, अपने घर में एक नज़र दौड़ाया करें। देखा करें कौन-सी चीज़ है जो मैं इस्तेमाल नहीं करती, कौन-सी चीज़ पे सालों लग गए हैं, वो पड़ी हुई है, अलमारियों में वो पड़ी हुई है और उनको हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। पुराने ज़माने में मुझे बड़ी हैरत होती थी कि लोग जो थे, बर्तनों को पता नहीं सदियों तक रखते थे अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स तक। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों में अवेयरनेस आई है, तो आपको मैं एक बात बता दूँ, बर्तन है इसको इस्तेमाल करें। फेंकने वाली चीज़ फेंक दें, उनको मत सँभाल के रखें। आपको लगता है कि अच्छा जी मैंने अगर परफ्यूम खरीद लिया या कोई कोई भी चीज़ मैंने खरीद ली है और इसके अंदर जो इसके डब्बे हैं, उसको मैं क्यों रख रही हूँ सँभाल के? उनको फेंक दें। मत रखा करें। सेम इज़ द केस विद जो हम ग शॉपिंग बैग्स लेकर आते हैं ना, जो हम शॉपिंग करते हैं, खादी का बैग और निशात का बैग और बहुत सारी ब्रांड्स के हमें बैग्स मिलते रहते हैं। मैं जैसे ही घर आती हूँ, जब मैं आप लोगों के साथ उसका शॉपिंग हॉल शेयर कर लेती हूँ, मैं फ़ौरन से पहले उन बैग्स को डिस्कार्ड कर देती हूँ। मैं उनको कभी भी नहीं रखती, खाली डब्बे, चीज़ें मैं कभी नहीं रखती, मुझे ये चीज़ें रखना अच्छा ही नहीं लगता अभी। मुझे होता है आपका घर जितना हल्का होता है, इन चीज़ों से पाक होता है, आप उतने ही सुकून में रहते हो। तो एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको लगे कि आपके घर में ये एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हैं, उनको फ़ारिग कर दिया करें। अगर आपके घर में कोई अच्छी-सी डेकोरेशन की चीज़ है, उसके अंदर जैसे अब मेरे पास ये टिश्यू पेपर का बॉक्स है, इसको अगर मैं ऐसे ही रखूँगी तो फिर क्या होगा? मैं मतलब ये डब्बे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मुझे। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इनमें से टिश्यूज़ निकाल के इसके अंदर डाल देती हूँ और फिर इनको
सजा के रखती हूँ ताकि वो कागज़ के डब्बे-शब्बे मेरे चारों तरफ ना पड़ें। सो क्लीन करने से पहले अपने घर को डिक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। फिर एक ऑर्गेनाइज़्ड घर के लिए ना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि शाम को ही अपने घर को एक दफ़ा देख लें कि हाँ जी, मैंने सारी चीज़ें कल सुबह के लिए पेंडिंग तो नहीं छोड़ी हुई। कल सुबह जब मैं उठ के आऊँगी तो मेरा घर में एक हुल्लड़ तो नहीं मचा हुआ होगा। मैं आऊँगी तो मेरा लाउंज तो बिखरा नहीं होगा। सारी चीज़ें बेतरतीब तो नहीं पड़ी होंगी। तो शाम को ही वो सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके रखें कि नेक्स्ट जब सुबह आप उठती हैं मतलब आपने जब मगरिब पढ़ ली उसके बाद आप आहिस्ता-आहिस्ता अपने घर को वाइंड अप करना शुरू कर दें कि भई अब सोने वाला टाइम है, जैसे शिफ्ट खत्म हो गई है, बस अभी सोने वाला टाइम है, अपने घर को साफ-सुथरा रखना है, ठीक रखना है और घर को बिल्कुल साफ करके रखना है, ताकि कल सुबह जब मैं किचन में या अपने घर में एंटर होती हूँ, तो मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। ये चीज़ ना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई काम कर रही हैं, तो उसके लिए मोटिवेशन की आपको नीड नहीं होनी चाहिए। आपको 5 मिनट लगते हैं, उठें, अपने माइंड को प्रिपेयर करें और वो काम शुरू कर दें। डोंट वेट फॉर मोटिवेशन कि जी मुझे मोटिवेशन मिलेगी तभी मैं कोई काम करूँगी। आपने चपाती बना ली, आपने किचन काउंटर साफ कर लिया, उसमें हार्डली मिनट लगा, आपका किचन बिल्कुल क्लीन नीट एंड क्लीन हो गया है। अगर आप लाउंज में बैठी हैं, आपने उसी वक़्त चाय पी ली, आपने उसी वक़्त वो बर्तन उठाए किचन में लेकर गई और उसी वक़्त उसको वॉश कर लिया, तो आपका काम बढ़ेगा नहीं। आपका काम पेंडिंग में नहीं जाएगा, आपका काम प्रोलॉन्ग नहीं होगा। आपको पता है कि मुझे ये काम करने हैं, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है और जब आपको पता होता है कि ये काम मैंने करना है, तो आप किसी का फिर वेट भी नहीं करती कि जी अच्छा चलो ठीक है, कल कर लूँगी, परसों। जब आपको ही वो काम करना है, तो फिर उसके लिए वेट क्यों करना? फिर ये चीज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है कि मेंटेन नहीं करना क्लीनिंग टूल्स को। अगर आप किचन को साफ़ कर रही हैं मतलब कपड़े से साफ़ करती हैं, जिस चीज़ से भी आप अपने किचन को साफ़ कर रही हैं, वो ग्रीसी हो जाता है। अगर आप उसको ऐसे ही गंदा रखेंगी तो वो गंदा ही रहेगा। तो उसमें बेस्ट क्या होता है रात को अच्छे से सर्फ़ से धो के उन सारी चीज़ों को फैला दें। आपने बर्तन धो लिए, वो स्पंज को अच्छे से वॉश करके आपने सूखने रख दिया ताकि सुबह जब आप आते हैं तो आपको पता होता है कि मेरे किचन में जो क्लीनिंग टूल्स हैं वो सारे साफ़ हैं या जो फाइबर क्लॉथ का कपड़ा मैं यूज़ कर रही हूँ अपने किचन काउंटर को या अपने चूल्हे को साफ़ करने के लिए वो बिल्कुल साफ़-सुथरा है। लेकिन अगर आप उसको छोड़ देंगी फॉर कि जी अब हफ्तों 10 दिन बाद में धोंगी, नहीं। हर रोज़। जैसे ही आप किचन काउंटर साफ़ करें, उसको वॉश करके फैला दें। अपने जो फाइबर क्लॉथ होता है। आपने जैसे ही बर्तन धोए, आपने स्पंज को धो के अलग रख दिया सूखने के लिए। क्योंकि आप उस चीज़ को टाइम दे रहे हैं सूखने का, साफ़ होने का। जिस तरह आप अपने घर को साफ़ कर रहे हैं ना, तो उन चीज़ों को, उन टूल्स को, उस सारे सामान को भी साफ़ करें, जिससे आप अपना घर साफ़ करेंगे। जब वो साफ़ होंगे, तभी आपका घर साफ़ होगा। फिर ये चीज़, जस्ट इन केस के लिए ना चीज़ों को सालों मत सँभाल के रखा करें। आपको पता है कि ये चीज़ मैंने पिछले 6 महीने में बिल्कुल उसको हाथ भी नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है? वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगी, उसको बाँट दें। जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, उनको रखा करें, जो नहीं इस्तेमाल होती, उनको बाँट दिया करें, वही चीज़ें गंद मचाती हैं सबसे ज़्यादा। वही चीज़ें सबसे ज़्यादा टेंशन डालती हैं। आपने देखा ये चीज़ मेरी इस्तेमाल हो रही है, वेल एंड गुड, नहीं हो रही, बाँट दें। जिस तरह इवनिंग में आपने अपने घर को नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करना होता है ना, उसी तरह डेली रीसेट बहुत ज़रूरी है। सुबह आप उठें, आपने नाश्ता कर लिया, बच्चे स्कूल कॉलेज चले गए, आजकल छुट्टियाँ हैं, वो घर में हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप वेट करेंगी कि अच्छा जी छुट्टियों 3 महीने के बाद मैं अपना घर साफ करूँगी, नहीं। आप डेली रीसेट करें, आप देखिए बच्चे घर फैलाते हैं, मुझे इतनी शिकायतें आ रही हैं, बच्चे घर पे हैं, सर पे सवार हैं, कोई काम नहीं करने देते। बट आपको डेली घर रीसेट करना है, अपने घर को मैनेज करना है। जब आप अपने घर को मैनेज करते हैं, उसी तरह से आपका घर मैनेज रहता है। अगर आप उसको प्रोलॉन्ग करती रहेंगी, बढ़ाती रहेंगी कि चलो कल कर लूँगी, परसों कभी नहीं होगा। डेली अपना एक 15 टू 20 मिनट्स का जो है ना होम रीसेट रखें कि ये 15 से 20 मिनट मैंने अपने घर को रीसेट करना है। उसमें मैंने ये देखना है कि अच्छा जी ये चीज़ें फेंकने वाली हैं, ये जगह चीज़ें वापस जगह पे रखने वाली हैं, ये चीज़ें
मुझे ज़रूरत है, नहीं है, उन सबको आपने देखना है। सो डेली का 15 मिनट्स का आपने रीसेट ज़रूर करना है। फिर अगर आप शॉपिंग करने जा रही हैं ग्रोसरी, जैसे नॉर्मली तो शॉपिंग हम इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं करते, महीने में 1 2-3 दफ़ा करते हैं। बट ग्रोसरी होती है, एक ऐसी शॉपिंग होती है जो कि एक बल्क में चीज़ आती है। मैं तो ख़ैर आपको एक बात बताऊँ, मैं तो बल्क में वो चीज़ें अब नहीं मँगवाती। मैं जब भी होता है, मुझे लगता है चीज़ ख़त्म हो गई, तो मैं अलफ़तेह से ऑनलाइन मँगवा लेती हूँ। तो एक चीज़ याद रखें, उससे मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर मैं जो ऑनलाइन मँगवा लेती हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि ख़त्म हो गई तो ये मँगवानी है। वरना हमें पता नहीं चलता, ग्रोसरी पुरानी पड़ी हुई होती है, हम एक्स्ट्रा क्योंकि गए वहाँ पर तो लाए जा रहे हैं और फिर क्या होता है, जब ग्रोसरी यूज़ करने की बारी आती है, वो चीज़ें एक्सपायर हो चुकी होती हैं। जिससे क्या आपका वक़्त भी ज़ाया हुआ, आपके पैसे भी ज़ाया हुए। तो जब भी आप ग्रोसरी करने जाती हैं, उससे पहले आप एक दफ़ा चेक कर लें, मेरे पास ये चीज़ पड़ी है या नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ पिक्चर परफेक्ट या पिंटरेस्ट टाइप का घर किसी का भी नहीं होता। हर एक का घर बिखर जाता है, हर एक के घर में चीज़ें अप एंड डाउन हो जाती हैं, हर एक के घर में एक्स्ट्रा सामान होता है। अपने घर में ना ये मत सोचें कि मैं कंपैरिज़न करूँगी किसी सोशल मीडिया वाले घर से अपने घर को या पिंटरेस्ट से अपने घर को कि जी मैं इस तरह का घर बना लूँगी, वो प्रैक्टिकल नहीं होता, वो सिर्फ़ तस्वीरें होती हैं या कुछ सिर्फ़ शो कर रहे होते हैं। सो आपको ये रियलिटी अपने दिमाग में रखनी है कि आपके घर में सिर्फ़ आप नहीं रहते, आपके बच्चे भी रहते हैं, आपके हस्बैंड भी रहते हैं और उनका काम है घर फैलाना व्हिच इज़ अ सैड रियलिटी बट सोशल मीडिया के साथ ना अपने घर को मत कंपेयर करें, उसको प्रैक्टिकल रहने दें। आपके घर में चीज़ें यहाँ-वहाँ भी हो सकती हैं, कभी अगर आपका दिल नहीं चाह रहा तो आप अपने आप को एक मार्जिन भी दे सकती हैं। बट होम मैनेजमेंट हर औरत को ज़रूर करनी चाहिए, लोगों का आसरा नहीं करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ मैं कल-परसों कर लूँगी, जबकि वो चीज़ आप ही ने करनी है। तो जब आपने ही करनी है तो डोंट वेट फॉर टुमारो। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, बड़ा मोटिवेशन मिली होगी आप लोगों को और आप अपने घर को मैनेज करने के लिए अब किसी और का वेट नहीं करेंगे। आपको पता है आपने अपना घर मैनेज करना है, आपने अपने घर को ठीक करके रखना है, उसको सँभालना भी आपका काम है, उसको बिगाड़ना भी आपका काम है। इट्स ऑल अप टू यू। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाअल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।